सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से आज आपको फिर संबोधित कर रहा हूँ। माता जी भी साथ में बैठी हुई हैं और ये सब शिष्य भी बैठे हुए हैं, बेचारे ये भी आए हुए हैं यहाँ पर। और अभी बड़ा ही हेक्टिक टाइम निकला है बीच में, और ये आज का वीडियो कोई ज्ञान देने के लिए या बड़ी बड़ी बातें करने के लिए मैंने नहीं बनाया है। वैसे ही बहुत सारे वीडियो बने जिसको आप देख लो और समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। बस ये वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में निखिल धाम अपने आप में खिल जाता है और निखर आता है, और इतना खूबसूरत और अच्छा लगता है कि देखने लायक चीज़ें। तो थोड़ा सा एक लाइट वीडियो है, और आप लोगों को लाइट वीडियो भी देखने चाहिए। गुरु का अस्तित्व ही सब कुछ होता है। अगर आप मैं गाने डालता हूं तो आप लोगों को गाने भी उतने अच्छे से देखने चाहिए, क्योंकि गानों में भी आपको भाव तत्व के द्वारा वो चीज़ प्राप्त हो सकती है जो 1 घंटे की वीडियो में नहीं प्राप्त होती है। पूजन भी आप लोग नहीं देखते हो, पूजन भी आपको अच्छे से देखने चाहिए जो पूजन होते हैं, और हर तरह के से विविधता दी गई है। आपको गाने भी दिए गए हैं, आपको पूजन भी दिए गए हैं, और बहुत गहन बातें भी कही गई हैं। और गहन बातें हमेशा कहना अच्छी बात नहीं है, और बातों बातों में ही गहन बात कह दी जाती है। तो जो वीडियो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, आपके लिए सब चीज़ों का ध्यान बना के रखा जाता है। और जितना महत्व मैं अगर श्री विद्या के वीडियो को देता हूँ, बगलामुखी को देता हूँ, उतना एक 2 मिनट के गाने को भी देता हूँ। उनमें मैं फ़र्क नहीं समझता, और उतना ही महत्व मैं और जैसे आपको प्रकृति दिखाता हूँ, निखिल धाम में सारी चीज़ें दिखाता हूँ, उसका भी यही महत्व है। यही श्री विद्या है। आपको सारी चीज़ों को एक भाव से देखना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। और इस समय बादल भी हैं, सारी चीज़ें हैं, और एक आप जैसे निखिल धाम के गेट से घुसोगे आपको तितलियां दिखना शुरू हो जाएंगी, और पूरे अंदर चारों तरफ तितलियां दिखेंगी, और बहुत हरा भरा दिखेगा, ग्रीनरी दिखेगी। और इसके साथ एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि तुम शिष्यों की एक आदत पड़ गई है कि मुझे बार बार बस मोबाइल पे बात करते हो, मुझसे मोबाइल पे काम करा लेते हो। ऐसा नहीं होता, गुरु के पास आना पड़ता है। और जो लोग नई दीक्षा लेना चाहते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, शरद पूर्णिमा आ रही है अगले महीने, अक्टूबर के महीने में 17-18 तारीख को, मैं डेट डाल दूंगा आपको। और शरद पूर्णिमा को फिर मैं निखिल धाम खोलने जा रहा हूँ। यहीं पे शिविर होगा खुले आसमान में शरद पूर्णिमा के दिन। और शरद पूर्णिमा एक ऐसा महोत्सव है कि जब वृंदावन में भगवान श्री के योगी अपनी योग क्रियाएं की, दिव्य क्रियाएं की भगवान श्री कृष्ण ने, तो शिव जी भी वहाँ मौजूद थे, ब्रह्मा जी भी मौजूद थे, और विष्णु जी भी मौजूद थे, और पूरा आकाश मंडल देवी देवताओं के रथों और वाहनों से भर गया था कि भगवान श्री कृष्ण की शरद पूर्णिमा पे किए गए योग क्रिया को देखने के लिए, आनंद महोत्सव को देखने के लिए, उनकी छवि देखने के लिए सारा ब्रह्मांड के देवी देवता अपने अपने यानों के साथ आ गए थे। तो ऐसी शरद पूर्णिमा निखिल धाम में भी है, वैसा ही कृष्णत्व है, वैसी चीज़ें हैं, और वैसे ही परिवर्तन होने वाले हैं। गुरु का मतलब ये है कि 1 घंटे में परिवर्तन कर दे, 1 घंटे में समय को बदल के रख दे, काल को बदल के रख दे, 1 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल दे, सारी चीज़ों को बदल दे। ऐसी क्रिया होती है, और ऐसे ही शरद पूर्णिमा आने वाली है। तो ये वीडियो मेरा आज का एक बहुत लाइट और अच्छा रहेगा, आप लोगों के साथ रहेगा। हाँ, एक अच्छी खबर भी है। आपको मैं साफ अच्छा तंदुरुस्त दिख रहा हूँ, बैठा सामने दिख रहा हूँ। पर ऐसा भी हुआ है, इस बीच आपको मैंने नहीं बताया, पर हाँ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं 2 दिन भर्ती भी था, बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट भी था 2 दिन, और वहाँ पे आप ये समझ लो कि सारी तैयारियां हो गई थी कि इनकी सर्जरी कर दी जाए, पर मेरी सर्जरी होनी नहीं थी। पर प्रेशर था मेरे ऊपर चारों तरफ से कि आपको सर्जरी करानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा चाहिए, स्पाइन की। और मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में हिंट भी किया था कि हो सकता है, क्योंकि प्रेशर था। पर मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता बॉम्बे हॉस्पिटल में किसी के हाथ में पट्टा बांध दिया जाए, जिसके सारे टेस्ट हो जाएं, सारी चीज़ हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाए, और डॉक्टर आके बोले आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं, आप घर जाइए। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी था, उसने कहा आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं, आप घर जाइए। और मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। पूरा स्टाफ उदास में था, बहुत अच्छे चीज़ थे। डॉक्टर वेंकटेश था, अच्छा साधक है डॉक्टर वेंकटेश, पर डॉक्टर वेंकटेश इससे पहले अघोर साधक रहा है, इसलिए उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, स्किन की या संबंधी होती है। जो अघोर पूर्व जन्म इस जन्म के अघोरी साधक होते हैं, उनको इस जन्म में स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो गुरु अपने शिष्यों को पहचान लेता है कि कौन कैसा साधक था। उसने पूरी ताकत झोंक रखी थी। राहुल कुलकर्णी था, वो भी ब्राह्मण आदमी, वो भी उसने संस्था के लिए तो करते ही रहता है बेचारा, ही वो आदमी भी खड़ा हुआ था वहाँ पे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राहुल ने भी अपनी पूरी जान झोंक दी थी वहाँ पे खड़े होकर। और डॉक्टर शैलेश आष्टेकर था, डॉक्टर चंद्रशेखर आष्टेकर था।
तो वो भी बेचारा आ गया था। मेरे बहुत सारे डॉक्टर शिष्य आ गए थे और वो भी चाह रहा था और सब डॉक्टर से लड़ भी रहे थे कि इनकी सर्जरी कर दो, पर डॉक्टर ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा आप जाइए, और रूम से मतलब बॉम्बे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में होगा नहीं कि किसी पेशेंट को एडमिट करके डॉक्टर वापस भेज दे, पर ऐसा होता है। और ऐसा हुआ क्योंकि वो होता वही है जो मंजूर अरविंद सिंह होता है। तो जब मंजूर अरविंद सिंह होता है तो होना वही है जो मैं चाहता हूँ, और कुछ नहीं होने वाला। आपको यही समझना चाहिए कि जो आपके जीवन में भी वही होगा जो मैं चाहूँगा। कोशिश कर लो, बहुत कर लो, कूद लो, इधर कर लो, जो होना वही है जीवन में जो मैं चाहूँगा। जब तक मैं नहीं चाहूँगा कहीं कुछ नहीं होने वाला। और यही त्रिपुर सुंदरी है, जो अगर वो कोमल है तो मैं भी कोमल हूँ, अगर वो सुंदर है तो मैं भी सुंदर हूँ, वो अगर सब कुछ कर सकती तो मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। तो यही होगा वही जो मंजूर श्री विद्या साधक होता है। और श्री विद्या का साधक और श्री विद्या में फ़र्क नहीं होना चाहिए। वो श्री विद्या का साधक है ही नहीं जिसने श्री विद्या और श्री विद्या में फ़र्क कर लिया हो। तो डॉक्टर शैलेश चंद्रशेखर आष्टेकर भी रहा, उसका भाई ये शैलेश बैठा है, इसका मुँह बाहर से निकलता है। ये भी 24 कैरेट, माता जी तो लाई हैं, 24 कैरेट गोल्ड है। और उसके बाद डॉक्टर साधना जी हैं, वो मेरी पत्नी है। वो तो बेचारी जाके लेट गई थी वहाँ पे, क्या कहते हैं हॉस्पिटल के उसमें। आपको सुनाता हूँ, अच्छी बातें सुनो। जो वो 5 स्टार रूम था, उसका किराया 60-70 हज़ार रुपये, मरीज़ के रूम का किराया 60-70 हज़ार रुपये। पैसे भी जमा कर दिए बेचारों ने, 2-4-5 लाख रुपए। वहाँ पे जाके मैं तो मूडी आदमी हूँ, मैं ऐसे घूम घूम के हर कमरे में जाके देख रहा था कौन कौन मरीज भर्ती इस फ्लोर, वो वीआईपी फ्लोर है। और माता जी जाके मेरे कमरे में लेटी, लोग समझ शायद माता जी पेशेंट है, तो पूछते माता जी पेशेंट अभी कुछ बात नहीं कर रही हैं। मैंने कहा वो पेशेंट नहीं, पेशेंट मैं हूँ। तो हंसते थे लोग मुझे देख कि आप पेशेंट हो कि ये पेशेंट है। मैंने कहा यार तुम समझ लो जो पेशेंट है कौन है, भाड़ में जाए। और वही हुआ, वे बेचारे डॉक्टर चिल्लाते रहे, चंद्रशेखर भी चिल्लाता रहा कि इनका कर दो सर्जरी, गुरुजी को तकलीफ होगी है। वो सोचते हैं सर्जरी से सब कुछ ठीक हो जाता है। उनको अब शिष्यों का जो कहते हैं ना अति में पजेसिवनेस होता है ना, वो कभी कभी सत्यानाशी, इतना पजेसिवनेस है कि उनको लगता था कि सब ले किस तरह से इनकी सर्जरी करा के इनको फिट कर दो। अरे कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डॉक्टर कह रहा है प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम उसने इन लोगों ने 1 घंटा उससे झगड़ा किया, पर उसने कहा मेरे को नहीं करनी, आपको करनी, आप लोग कर दो सर्जरी। तो फिर ये बेचारे रोते धोते मेरे साथ आ गए। तो राहुल कुलकर्णी बहुत अच्छा शिष्य है, बहुत मेहनत की, माता जी भी साथ में थी मेरे। और डॉक्टर काले आ गया था, एक डॉक्टर काले भी है, वो भी आके खड़ा हुआ था। वृशाली भी आके खड़ी हुई थी, वो नर्स है, वो भी बहुत बड़ी नर्स है हॉस्पिटल में, चीफ नर्स है। तो वो भी आ गई, गुरुजी को कुछ ज़रूरत पड़ेगी। और उधर डॉक्टर काले आ गया कि हाँ गुरुजी को कुछ ज़रूरत पड़ेगी। मैंने वो भी सब MBBS डॉक्टर हैं, सब पढ़े लिखे, पर कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। सब डॉक्टर लोगों को मैंने मेरे साथ होटल में बातचीत करते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। और मुझे देख के तो किसी को लगता ही नहीं कि ये बीमार है। मैंने अपने डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मानता है मुझे, बहुत पाँव छूता है। वो सर्जन है, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्जन है स्पाइन का। उसको भी गिफ्ट दिया। मैंने कहा चल भाई तू विदा कर दे मुझे यहाँ से। तो होता है ऐसा। तो तुम शिष्यों को परेशान नहीं कि हाँ मेरे कुछ अच्छे शिष्य हैं। मेरे इंदौर के शिष्य तो इतने प्यारे हैं कि उनको मालूम चला गुरुजी की सर्जरी होने वाली है तो पैसे लेके आ गए। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। वो भी मुझे उनके भाव देख के अच्छा लगा कि कितने प्यारे शिष्य हैं ये। ऐसे ही मेरा एक प्रणव महेश कुर्रे शिष्य है, अपना खड़ा रहता है एक टांग पे, कभी उसने ना नहीं कहा मुझे। मेरे कुछ शिष्य ऐसे अगर मैं उनसे कह दूं कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो ना नहीं कहते, वो कहीं से भी कर देंगे। उसमें से ये 24 कैरेट गोल्ड भी बैठा हुआ है, ये भी कभी ना नहीं कहता। इनको शिष्यों की पहचान है। कुछ शिष्य ऐसे जो मुझसे कभी ना नहीं कहते, उनसे मैं कह दूँ इतना कर दो तो कर देंगे। और क्या कहते हैं, डॉक्टर अजय भार्गव है, प्रोफेसर है बहुत बड़ा, वो भी बहुत अच्छा शिष्य है, वो भी डॉक्टर है। वो भी बेचारा एक पाँव पे खड़ा हो गया कि कितने पैसे चाहिए गुरुजी आपको, आप चिंता मत करना पैसे की। एक मेरा शिष्य है वहाँ पे बुक्का पाटिल, वहाँ बैठा हुआ, क्या नाम है उसका, शांतेश, वो तो बेचारा 15-20 लाख रुपए लेके वहाँ खड़ा था कि गुरुजी जरूर। मैंने कहा पैसे की बात नहीं है, पर मैं भाव देख रहा था इन लोगों के कि ऐसे भी शिष्य मेरे। मैंने कहा यही मेरी कमाई है कि इनसे एक बार कुछ कह दो तो ये एक टांग पे खड़े रहते हैं। ऐसे ऐसे शिष्य हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं इस संस्था में, अच्छे लोग भी हैं जो कभी मना नहीं करते। वो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, वो तो वैसे भी हो जाता, पर हाँ मुझे अच्छा लगा कि ऐसे हैं, ये पलायनवादी नहीं है, ये गुरु के साथ चले हैं तो गुरु के साथ काम करते हैं। तो एक ऐसी विकट परिस्थितियों से फिर मैंने फ़्लाइट का टिकट कराया, घर के कुछ लोग थे 1-2, और फिर मैंने सब डॉक्टरों से कहा आप लोग विदा दो, और फिर मैं फ़्लाइट में बैठ के दंदनाता हुआ भोपाल आ गया। और नहीं तो आप ये मान के चलिए कि मेरी सर्जरी कर देते और साल भर के लिए ना मैं योग पर कर पाता, ना कुछ कर पाता, ना चलना फिरना, सब हो जाता वो तो सारी चीज़ें, पर वो पचड़ेबाजी जो थी वो मैंने सदा के लिए ख़त्म कर दी। और अब ये सिचुएशन कभी खड़ी नहीं होगी, उसका भी वो तोड़ कर दिया मैंने। तो वही मैंने कहा ना ठीक है,
आप लोग ले चलो, ये माने नहीं, इन्होंने मेरी सबने मेरी वो कराई, क्या कहते हैं, MRI कराई, और दुनिया की सारी जांचें हो गई मेरी, हार्ट की, के फेफड़े की, ये मशीन वो। 2 दिन तक जांच होती रही, उसमें जांच में पता नहीं कितने लाख रुपए खर्च हो गए, सब मशीन घुसेड़ के कहीं कुछ नहीं निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, सारी चीज़ें फिट है। आपका गुरु फिट है, हमेशा फिट रहेगा। लोड आता है। राहुल ने एक बहुत बड़ी बात कही कि गुरु लोग जो होते हैं दूसरों के कर्म काटते हैं। जब दूसरों के कर्म काटते हैं तो वो शनि होता है। तो शनि 2 चीज़ों पे असर डालता है, या तो किडनी पे असर डालता है या स्पाइन पे असर डालता है। तो जैसे आप देखेंगे बड़े गुरु जी को किडनी की समस्या हो गई थी अपने पीताम्बर शक्तिपीठ के महाराज जी, वो भी दूसरों तुम शिष्यों के कर्म, अपने शिष्यों के कर्म काटते थे, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी। अब पुट्टू पार्टी के साईं बाबा जी को देखिए, जो घुंघराले बाल वाले थे, उनको स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी। तो 2 चीज़ें होती हैं। और मैं भी आप लोगों के कर्म वर्म काटता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें काटा पीटी चलती रहती है, सर्जरी करता रहता हूँ आप लोगों की। तो थोड़े कर्म के फल गुरु पे आ जाते हैं। कभी स्पाइन की तकलीफ आ जाती, तो स्पाइन की तकलीफ मुझे आई, मुझे किडनी विडनी की कुछ नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरे गुरु लोग काट चुके हैं। करपात्र जी महाराज जी थे, उनको भी तकलीफ आ गई थी, स्पाइन की तकलीफ आ गई थी। तो ऐसा होता है। तो कहीं भी तकलीफ आ सकती है थोड़ी बहुत। तो ये तकलीफ़ें गुरु लोगों को आती हैं और गुरु इनको फेस करके इससे निकल जाते हैं। तो हाँ, ऐसे भी शिष्य जो बता किस कारण से क्या तकलीफ़ होती है, इसलिए गुरु बनना बहुत कठिन काम है। और आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। और फिर मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि शरद पूर्णिमा जो बेवकूफ़ शिष्य होगा, मेरे बहुत सारे शिष्य पहाड़ पे बैठ के जबरन में बैठे रहते हैं, पहाड़ पे नीचे उतर के नहीं आए और मेरे शिविर में नहीं आए, नए दीक्षार्थी नहीं आए, तो फिर मुझसे मत कह रहा गुरुजी आपने मेरी दीक्षा नहीं की, आपने मुझे प्रदान नहीं किया, आपने मुझे राज नहीं दिया, राजस्व नहीं दिया, सत्ता नहीं दी। आप वीडियो देखते रहिए, माता जी आपको संबोधित करेंगी। इसके बाद भी कुछ शिष्यों के साथ मैं पहाड़ पे भी जाऊँगा। और मैंने एक बात कही थी कि मैं पहाड़ पे पानी को चार्ज कर दूँगा, आपको मैं बहते हुए झरने दिखाऊँगा, पहाड़ के सब चीज़ें दिखाऊंगा, पीछे नदी दिखाऊंगा। पहले माता जी आपको संबोधित करेंगी और मैं आप लोगों की आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्रेम से आपके सामने फिर से स्वस्थ बैठा हूं और वो संकट काल को निकाल के आ गया हूं। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज 20 तारीख है और पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। आप सभी शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, तुम्हारी उन्नति हो। और आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलने नहीं, ऐसे लाइट मूड में आई हूँ कि तुमको मैं पहाड़ दिखाऊंगी। पहाड़ पे तुम लोग देखो कि मैंने जो संघर्ष की बात की थी कि जीवन में जो संघर्षशील होते हैं, संघर्ष से ही संकल्प आता है। पत्थर के ऊपर जहाँ पहाड़ थे, पत्थर थे, तो पत्थर पे इतने सुंदर फूल खिले हैं, पत्थर के ऊपर झरने उगा है। ये मेहनत है, ये संकल्प है, ये हम लोगों का संकल्प था। ये हमारा और तुम्हारे पिताजी का संकल्प था कि हम पत्थर पे भी पहाड़ खिला देंगे, रेत में भी फूल खिला देंगे। और संकल्प, जहाँ संघर्ष होता है वहाँ संकल्प, बिना संकल्प के कुछ भी नहीं होता। और ये संकल्प था कि एक दिन सारी पहाड़ियों को हरा भरा कर दिया जाएगा, निखिल धाम को हरा भरा कर दिया जाएगा, तुम लोगों को भी हरा भरा कर दिया जाएगा, तुम लोग भी हरे भरे हो। और शरद पूर्णिमा पे तुम लोग आ जाना, क्योंकि उस दिन अमृत की प्राप्ति होती है। और उस दिन भुवनेश्वरी भी अमृत कलश उड़ेल रही हैं अपने शिष्यों के ऊपर। तो अगर अमृत पीना हो तो शरद पूर्णिमा पे आ जाना। और कृष्ण की शरद पूर्णिमा है, जाना। जब कृष्ण आए थे तो सारे देवी देवता भी आ गए थे, एक बार समझ लेना। जब कृष्ण गोलोक से आए तो सारे देवी देवता थे, तो जो ग्वाले थे वो सारे देवी देवता थे। और वो कृष्ण के साथ आ गए कि हमें भी आना है आपके साथ। वो भले ग्वाले बन के आ गए, कोई कुछ कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई गाय चरा रहा, पर वो सब देवी देवता थे। और आपसे एक बात ये कहूँगी कि आप लोग भी अपने आप को पहचानें कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप ये मत समझ लें कि आप कोई आम पुरुष हैं, आम लोग हैं, ऐसा नहीं है। और तुम्हारे गुरुजी को 3 साल पहले भी डॉक्टर ने बोल दिया था। मैं तो बहुत दिन से टाल रही थी कि तकलीफ़ होती है रात में। तकलीफ़ तो थी और तकलीफ़ होती है, मैं जो तुम लोग से झूठ तो नहीं बोलूँगी, तकलीफ़ तो बहुत होती है, रात में भी बहुत तकलीफ़ होती है। और 3 साल पहले भी डॉक्टर ने कहा था इनका ऑपरेशन करा दो, सारे डॉक्टर कह रहे थे, डॉक्टर वेंकटेश कह रहे थे ऑपरेशन करा दो। और जब मैं घर से जा रही थी तो सारे शिष्य रोने लगे और घर में काम करने वाले लोग भी रोने लगे। तो मेरे शब्द थे, मैंने कहा था, शिष्यों से भी कहा था, चिंता मत करो, जैसा लेके जा रही हूँ वैसा ही लेकर आऊँगी। इस बात पे शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था मैं जैसा लेके जा रही हूँ और वैसा ही लेके आऊँगी। तुम लोग क्यों रो रहे हो? अभी लेके हंसते खिलखिलाते लेके जा रहे हैं, हंसते खिलखिलाते लेके जाएंगे। एक क्रिया होती है और ये क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और बहुत से लोगों को क्या होता है, क्रिया होती है कि बहुत से लोगों की कुंडली में लिखा रहता है कि इनको जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसना पड़ेगा।
तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जेल जाते हैं और जेलर से कहते हैं हमें जेल का भोजन दे दो, और जेल वो भोजन उनको 10,000 5,000 रुपये में देता है। वो जेल में बैठ के रोटी खाते हैं कि जेल की रोटी खाने का कर्म कट गया। और मैं तुम्हारे पिताजी को सिर्फ उनके कर्म काटने के लिए लेके गई थी कि आप, मुझे मालूम था ऑपरेशन नहीं होगा, मैं इनको लेके आऊँगी। और जहाँ ऑपरेशन होने वाला था उस बिस्तर पर मैं 3 घंटे सोती रही। सोचो, चुपचाप लोग सोच रहे थे मेरी तबीयत खराब, और मेरी तबीयत खराब नहीं थी। और ये बाहर घूम रहे थे और मैं इनके बेड पे, जिस बेड पे इनको एडमिट करना था उस बेड पे मैं सोती रही और क्रिया करती रही वहाँ पर लेटे लेटे, कि मुझे जो क्रिया करनी थी वो क्रिया मैंने की वहाँ पे। फिर डॉक्टर आया तो उसने मुझे देखा तो मैं देख के हंस दी। क्या पेशेंट कहाँ है? मैंने कहा पेशेंट बाहर है। मैंने पेशेंट को पहले ही बाहर कर दिया था और पेशेंट की जगह मैं लेट गई थी। अब मैं लेट जाऊँगी तो मजाल है किसी की। और मैं वहाँ से तुम्हारे पिताजी को लेके आ गई। मैंने कहा था मैं जैसा लेके जा रही हूँ वैसा लेके आऊँगी, और यही क्रिया योग है। मैं उनको वैसा का वैसा लेके आ गई, तुम लोग के सामने हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते लेके आ गई। अगर इनका ऑपरेशन करवा देते तो 1 साल तक तुम्हारे सामने नहीं आ सकते थे ये। और यही बगलामुखी है, यही बगलामुखी जो इस स्पाइन का पूरा काम बगलामुखी करती हैं। आपकी स्पाइन कार्ड और आपका ब्रेन, छोटा ब्रेन का जो पीला द्रव्य होता है उसमें माँ बगलामुखी कार्य करती है। और बगलामुखी ने अपनी क्रिया की और 100% क्रिया की। नहीं तो डॉक्टरों को तो पैसा चाहिए। डॉक्टर कभी किसी को कह ही नहीं सकते कि नहीं ऑपरेशन नहीं हो सकता, और डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन नहीं हो सकता। और यही 1 मिनट में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, और यही हर मिनट सब कुछ बदल रहा है, हर मिनट सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। 5 साल पहले निखिल धाम कुछ और था, आज निखिल धाम कुछ और है। 5 साल पहले तुम कुछ और थे, आज तुम कुछ और हो। परिवर्तन मुझमें भी हो रहा है, आपको दिख रहा। 5 साल पहले मैं कुछ और थी, 5 साल पहले ये कुछ और थे, आज 5 साल बाद कुछ और हूँ। और परिवर्तन होना चाहिए। एक पत्थर है, अगर एक पत्थर पड़ा रहेगा तो वो बरसात में भी पड़ा रहेगा, गर्मी में भी वैसे ही पड़ा रहेगा, सर्दी में भी पड़ा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर जहाँ चेतना है, जो चैतन्य है, वो हर पल बदलता रहता है, हर क्षण उसमें परिवर्तन होता रहता है। और ये परिवर्तन आया, तुम लोगों में भी बहुत परिवर्तन किया है मैंने, और तुम लोगों में भी बहुत परिवर्तन आया है। तुम्हारे रूप रंग में, तुम्हारे स्वास्थ्य में, तुम्हारे आर्थिक स्थिति में, तुम्हारे आध्यात्मिक स्थिति में, संपूर्ण स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। इसलिए अपने आप को पहचानो। और एक बार फिर कहूँगी, शरद पूर्णिमा है, अमृत का दिन है, अमृत चाहिए हो तो आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। आशीर्वाद। आप पहाड़ पे चलते हैं। अब शिष्यों को देखकर समझ में आ जाती है कौन सा शिष्य कहाँ से आया है, उसकी पिछले जन्म की क्या साधना है, क्या नहीं है। तो गुरु जब शिष्यों को देखता है तो समझ जाता है। राहुल को देखता है तो समझ जाता है कि पूर्व जन्म में कौन सा साधक था। तो बहुत समझ में आ जाता है कि हाँ, पूर्व जन्म का ये भैरव साधक था। भैरव जी की इसने बहुत साधना की, क्योंकि राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है। चंद्रशेखर आष्टेकर को देख के समझ में आता कि ये आदमी जो है नहीं, मेडिटेटिव माइंड है। ये बुद्ध से जुड़ा हुआ था, द मास्टर्स के ज़माने का आदमी है, उनसे जुड़ा हुआ था। इसका ब्रेन है, जो इसकी सोच है, इसका जो ब्रेन है, ये इसको ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसा नहीं कि साधक की पूर्व जन्म की जो जर्नी होती है वो भी गुरु को समझ में आती है कि वो किससे जुड़ा हुआ था, कहाँ से जुड़ा हुआ था और कैसे करता है। आँखों को देख के भी पहचान जाते हैं कि किससे जुड़ा हुआ था। और इस जन्म में कुछ सारी चीज़ें होती, कुछ भ्रष्टता होती, कुछ चीज़ें होती, तो उससे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और गुरु उस चीज़ों को काट के फिर से उसको, साधक को नया बना देता है, उसको रिवर्स में ले आता है। स्पिरिचुअलिटी फॉरवर्ड में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी रिवर्स गियर है। जैसे हम पैदा हुए थे उस स्टेज में ले आने की क्रिया है कि हम उतने ही, जब मनुष्य पृथ्वी पर आया है तो पृथ्वी पर मनुष्य जब है तो वो बहुत शुद्ध रहा है, बहुत सीधा साधा अच्छा इनोसेंट रहा है, उसमें कोई अवगुण नहीं रहा है। अवगुण तो मनुष्य के पृथ्वी पर आने के बाद बनते हैं और जन्म लेने के बाद शुरू में थोड़ी रहते हैं। वो कुछ बॉर्न होते हैं खराब, वो एक अलग विषय पर 99% लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर धीरे 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 अवगुण आ जाते हैं। तो इस जो मेडिटेशन है, ध्यान है, पूजन है, वो आपको, आप अपना फ़ोटो देखो ना उठा के, आप अपना बचपन का फ़ोटो देखो तो आप कितने सीधे साधे, इनोसेंट, भोले भाले, अच्छे मनुष्य दिखोगे। बाद में आप कितने दुष्ट, नेता, चालाक, चंट, मक्कार, चोर चकार सब बन जाते हो। तो फिर उस चीज़ों को काट के फिर से आप जैसे बचपन में थे, सब चीज़ों से बेपरवाह, न भूत की चिंता, न भविष्य की, न वर्तमान की, हंसते मुस्कुराते हुए। इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चों को सब लोग गोद खिलाते हैं, क्योंकि उस समय वो समय की चिंता से मुक्त होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की उनको चिंता नहीं होती है। वो मनुष्य का ही स्वरूप है। बाद में सब कचरा आ जाता है। तो ऐसा ही आप लोगों का आशीर्वाद है। थोड़ा बहुत घूमेंगे फिर आगे बात करेंगे। ये आप देखो, इस पाइन के पेड़ कितने अच्छे हो गए निखिल धाम में।
ये पाइन नहीं देख रहा है, ये पहाड़ हिमालय पे उगने वाले जो पेड़ हैं, पाइन के पेड़ कितने प्यारे हो गए हैं। ये देखो आप, तेज पत्ता का पेड़ जो है ना, आप देखो कितना बड़ा हो गया, इसमें कितने अच्छे तेज पत्ते खिलाए हुए हैं चारों तरफ। तेज पत्ता कितना अच्छा, इस समय फुल ब्लूम पे। और ये देखो आप, बड़ी इलायची अभी मैंने लगाई थी, पर बड़ी इलायची भी बहुत सुंदर हो गई। ये बड़ी इलायची कितनी अच्छी हो गई है, पूरे खिल के आ गई इस समय। और ये देखो आप, सब पेड़ बड़े होते जा रहे हैं, नारियल भी लग गए, नारियल के पेड़ भी बड़े हो चुके हैं बहुत। वो देखो आप, ये देखो, ये अमरूदों से इस समय लद गए पेड़ पूरे। आप ये देखो, सब अमरूद पक रहे हैं इसमें, बहुत प्यारे प्यारे अमरूद लग गए हैं पूरे। ये बरसात के सीजन के लगे हुए पूरे पके अमरूद लग रहे हैं। और काली हल्दी बहुत अच्छी खिलाई है। ये देखो आप, हल्दी के सीजन में ये पूरी हल्दी अपने आप उगती है, कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं सब। ब्रह्म परमेश्वर निखिलेश्वर मैं जग सारा, गुरु नाम जपे हर घड़ी, बोले मन का एक तारा। गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर निखिलेश्वर मैं, इसमें कितने अमरूद पक गए हैं। ये आप देखो कितने ऊंचे हो गए ये सब। इस साइड से आप नहीं देखते, ये सब चंदन के पेड़ हैं। यहाँ से जो शुरू होता है चंदन, चंदन के पेड़ पूरे लगे हुए हैं। और इनकी हाइट देखो कितनी ऊंची हो गई है। ये आप देखो चंदन के पेड़ों की हाइट कितनी हाइट हो गई है। ये देखो आप, कम से कम 50 फुट ऊंचे हो गए चंदन के पेड़ निखिल धाम में। 50 फीट्स की हाइट मिल गई है इनको। और इस बार मौसम इतना अच्छा रहा कि आप देखो रुद्राक्ष कितने भर के आए हैं। ये देखो छोटे छोटे रुद्राक्ष आ गए। ये देखो आप, यही बाद में बड़े हो जाएंगे रुद्राक्ष। ये देखो आप, ये रुद्राक्ष सब लग गए हैं इसमें पूरे पेड़ में। ऊपर देखो पूरा भर गए हैं पेड़ पूरे रुद्राक्ष से। ये सारे पेड़ में देखो रुद्राक्ष, पूरे पेड़ों में आपको रुद्राक्ष लगे हुए दिखेंगे। डगालों डगालों में रुद्राक्ष लग गए हैं। ये आप देखो, ये नीचे का हिस्सा है, इसमें कितने रुद्राक्ष लग गए हैं। ये रुद्राक्ष फल गए सब अपने। ये निखिल धाम का जो रुद्राक्ष के पेड़ हैं, इसमें एक मुखी सबसे ज़्यादा होते हैं। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी तक होते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं, इसमें कितने लग गए। ये देखो पूरा पेड़ भरा हुआ है रुद्राक्षों से। एक मुखी रुद्राक्ष भोपाल में हो जाना बहुत आश्चर्य की बात है। नहीं तो पेड़ होते भी हैं तो सिर्फ पंचमुखी होते हैं। नहीं, और जब अपने ये यहाँ पेड़ नहीं, लगाया जा रहा पंचमुखी। था तो मैंने इस पेड़ से बोल दिया था कि देखो एक मुखी देना। सच्ची मैंने बोल के आई थी। मैंने पेड़ को बोला था कि देना रुद्राक्ष को एक मुखी देना। और इतने एक मुखी हैं कि तुम लोग एक माला पहन लो एक मुखी की। पूरे भरे पड़े हैं। सीजन्स होते हैं हर चीज के, आने में अच्छा लगता है देखने में। ये आप देखो कितने ऊंचे हो गए रुद्राक्ष के पेड़, पूरे ऊपर तक पूरे में रुद्राक्ष फले हुए हैं। और ये लीची का पेड़ है। लीची का पेड़ भी बहुत मस्त, बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें बहुत लीची लगेंगी इस साल।
निर्दोष मेरे सब ले लो, मेरे अंतर के पट खोलो, बस जाओ मेरे हृदय में, मुझे अपनी शरण में ले लो। निर्दोष मेरे सब ले लो, मेरे अंतर के पट खोलो, बस जाओ मेरे हृदय। ये वृक्ष सिंदूर इसी साल लगाए गए थे, उगाए वृक्ष सिंदूर आ गए। मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरा कुछ नहीं हो मुझ में, जो हो गुरुदेव तुम्हारा। ये लाल चंपा के फूल खिलाए हैं इसमें। ये आ गए, कितने प्यारे फूल आए रेड चंपा के। गुरु नाम जपे हर धड़कन, बोले ये है सफ़ेद भटकटैया, आप ये देख लो। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती सफ़ेद भटकटैया, जो संसार का सबसे दुर्लभ पेड़ है, और इसमें सब में फल आ गए। ये सिर्फ निखिलधाम में बहुत मैंने गोपनीय तौर पे लगाई है। ये आप इसके फूल देखिए, नॉर्मली सफ़ेद भटकटैया के फूल देखने को नहीं मिलते हैं, और ये निखिलधाम में ही मिलती है। ये पेड़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं नहीं मिलेगा। सबसे तांत्रोक्त और महालक्ष्मी साक्षात जहाँ ये पेड़ लगा होगा वहाँ लक्ष्मी बरसती है। और ये सफ़ेद भटकटैया है, देखिए सफ़ेद भटकटैया के फूल खिले हुए हैं। आपको और भटकटैया तो मिल जाएगी, पर ये सफ़ेद भटकटैया, ये साक्षात महालक्ष्मी है। ये सफ़ेद भटकटैया है, वो भी लगा हुआ है एक पेड़। ये 2 साल पहले मैंने अपने हाथ से लगाई थी इसको, देखो ये। वो लगा है एक पेड़, उसमें कितने फूल आए हैं। ये लक्ष्मी है बिल्कुल। ये सफ़ेद भटकटैया के फूल खिले हुए हैं, जिसमें सब में फल आ गए हैं। और ये मैंने गुरु जी के पीछे ही स्पेशली लगाई है। यहाँ पे पूरी जड़ी बूटियाँ और सारी चीज़ें लगा दी गई हैं, ये सब लगे हुए हैं। चलो ये देखो सफ़ेद, ये नाग चंपा है, आप इसको देखो। ये आपको नाग के समान, इसका शेष नाग के समान है। ये शेष नाग के समान दिखता है पूरा, आप देख रहे हैं, नाग के समान इसका मुंह है। ये इसे कहते हैं नाग चंपा। ये नहीं मिलती फूल को, बिल्कुल सर्प के समान इसका मुंह होता है, और इसमें फूल आ गए हैं पीछे। ये भी दुर्लभ पेड़ है, ये नहीं मिलते ये पेड़ आसानी से। बिल्कुल सांप का देख रहे हैं आप, ये सांप का फण है, मुंह है। नाग चंपा इसे कहते हैं, नाग चंपा। काल सर्प निवारण के लिए ये लगा होता है। मन का एक तारा, गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर, निखिलेश्वर मैं जग सारा, गुरु नाम जपे हर धड़कन। ये लगी हुई है। ये मैंने लगाई थी मौसम्बी, और ये मौसम्बी इतनी अच्छी है, इनका छिलका इतना पतला है कि बाजार में ऐसी मौसम्बी मिलती नहीं है। बोले मन का एक तारा, ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु गुरु गुरु। 2 साल के अंदर बोधि वृक्ष देखिए कितना बड़ा हो गया। मात्र 2 साल में बड़ा हुआ ये बोधि ये वृक्ष। बोधि वृक्ष है, और ये बोधि वृक्ष भी मेरे हाथ का लगाया हुआ है। ये मैं अकेली आई थी बोधि वृक्ष लगाने, और ये मैं लेकर आई थी औरंगाबाद से। और ये एक बोधि वृक्ष मैंने लगाया इधर, और एक मैंने बोधि वृक्ष लगाया नरसिंहपुर में, वो मैंने अपने खेत पे लगाया है। वो भी इतना ही बड़ा हो गया, बहुत तेज़ी से बढ़ा है ये बोधि वृक्ष। ये काजू है। और इसकी कलम लेके आए थे हम। 'ये आप देख लीजिए, इसको दूर से दिखाता हूँ। ये कल्प वृक्ष है, ओरिजिनल कल्प वृक्ष, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया। इस समय पत्तियों से युक्त है पूरा। कितना मोटा, किसकी कल्प वृक्ष है,
और इस पेड़ में कामाख्या का वास होता है। नीचे देख रहे कितना मोटा हो गया है, नीचे से आप देखिए इसकी मोटाई कितनी हो गई है। कल्प वृक्ष है ये। इस समय सब चीजें खिल उठती है प्रकृति की। ये भी कल्प वृक्ष है। ये देखो तितली दिखाओ ज्यादा, तितली देखो ये देखो सारी, मैंने कहा ना आपको तितलियों के फोटो लो। और ये चंदन का पेड़ है, चंदन के पेड़ के पास कितनी तितलियां बैठी हैं। ये मलयागिरी चंदन है। तितलियों को शूट कर। काली तितली है। निखिल नाम में घुसते साथ ही तितली तितली दिखेगी तुम लोगों को। तितली, कोयल, पक्षी। कितनी तितलियां उड़ रही देख रही है आप। चीजें कितने अच्छा बोल रही है। आइए देखो तितली देखो पढ़ो। देख रहा है पर तितली। अरे शैलेश देख तितली देख। ये है देखिए आप रुद्राक्ष नीचे की डाली, और इस डाली में देखो कितने रुद्राक्ष लगे। ये देखो आप। उसके साथ में ये सीजन में कुछ फल अच्छे आते हैं। नींबू, पूरा नींबू लदे हुए हैं इसमें, आप देखो। चलिए जब से गुरु शरण मिली है, देखा गुरु रूप तुम्हारा, भाता ही नहीं है मन को दुनिया का कोई नजारा। जब से गुरु शरण मिली है, देखा गुरु रूप तुम्हारा, भाता ही नहीं है मन को दुनिया। पहला पेड़ है ये पीपल का। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया है। अमेजिंग है ना। पूरा अमेजिंग है ये सब। अभी 1 साल पुराने पेड़ हैं ये, ज़्यादा पुराने नहीं है। आप देखो ये लग गए हैं, इस साल पक जाएंगे पूरे। ये देखो लग गए, उधर उस वाले में काफ़ी लग गए हैं। ये देखो पक गया सीताफल, शायद पक गया ना। थोड़ा सा कच्चा है, ये पक गया है, लग गए इसमें। इसमें बहुत लगे हैं। ये देखो आप इसमें कितने लग गए। इसमें पूरे मौसमी भर के आ रही हैं, उनकी मौसमी फ्री फल है। मुझे फलों में मौसमी बहुत अच्छी लगती है, और मैंने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए हैं तो बरगद पसंद है मुझे, और पीपल बहुत पसंद है। बरगद और पीपल जितने पेड़ जितने सब मैंने लगाए हैं। दुनिया का कोई नजारा नहीं, बोल फूटते मुख से केवल बहती है धारा। गुरु नाम जपे हर धड़कन, बोले मन का एक तारा। गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर, निकले शर में जग सारा। गुरु नाम जपे हर धड़कन, बोले मन ये सीजन आ गया इनका। ये अमरूद ये नीचे तक लटके हुए हैं। ये बड़े गुरु जी के फल है, सब नींबू हैं इस टाइप के। ये देखो नीचे ले जाओ, उसमें लगे होते और नीचे ले जाओ। देखिए कैसे रखे हैं हम। चलिए ये सबसे अच्छा पेड़ आता है।
न जाऊं पथ से, मेरी बाहें थामे रखना तुम। आप ये बांस का पूरा गेट बन गया है और नए नए बांस इसमें फूटते जा रहे हैं। अभी आप देखिए एक दिन में बांस जो फूटता है, एक दिन में 15 फीट जाता है। एक दिन बांस फूट के 15 फीट एक दिन में खिंचाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी 15 से 20 फीट गया है 2-3 दिन के अंदर। ये पूरा ताज़ा बांस है, ये देखो। और इसमें कहीं पत्ते भी नहीं आए इसमें, पर 20 फीट खिंचाया एक दिन में बांस। ये बिल्कुल फ्रेश है। इधर देखो, अब ये फूट रहा है ऐसे। अब ये निकल रहा है ना, अभी तो इसकी सब्जी बना के खाई जा सकती है, कोपल है। पर ये 2-4-10 दिन में आप देखो 10 से 15 फीट बढ़ जाएगा ये। इस समय नदी की कितनी आवाज है और झरना कितना तेज बहता है निखिल धाम में, जिसकी आवाज सुनो, साउंड इतना तेज। ये कॉफी, आप ये देखो, सब कॉफी लगी है, पूरी कॉफी। इतनी कॉफी लगती है और इसके पीछे मौसम्बी पूरी भरी पड़ी है। ये पूरी कॉफी लगी है। मतलब ये ऐसे कई पेड़ है मेरे पास कॉफी के जो पूरे लदे रहते हैं हर साल। इसमें इतनी कॉफी लगती, पूछने वाली बात नहीं। ये कॉफ़ी का पेड़ है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये उल्टी चलने वाली बेल है। ये अगर किसी कुंडली में बुध दोष हो तो उसका निवारण करती है। हर से क्लॉकवाइज में घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज में चलती है। उसमें भी फूल आए हुए इस समय। अगर किसी कुंडली में बुध का दोष है या कुछ है, या कुछ बुध के कारण कोई मारण प्रयोग है या कुछ वो है, तो सारी चीज़ से दूर हो जाती हैं। बुध 17 साल बुध की महादशा चलती है। और वो बुध की महादशा में कभी कभी अच्छी भी होती है, नहीं भी होती है। तो उसमें ये काम बहुत अच्छी करती है। इसकी जड़ को लोग ढूंढते रहते हैं जंगलों में, पर ये मैंने लगा दी ऐसी, तो ये उल्टी उल्टी चढ़ती है। इसको बहुत लोग देखने आते हैं बाहर से। ग्रीन होते जा रहे हैं पूरे इलाका, ऐसे दिखाओ, सब पेड़ लग गए हैं, लश ग्रीन हो गया ऐसे पूरा इलाका। समर्थ हो मेरे स्वामी, मैं निर्बल ध्यान में रखना, मैं भटक न जाऊं पथ से, मेरी बाहें थामे रखना तुम। समर्थ हो मेरे स्वामी, मैं निर्बल ध्यान में रखना, बीते चरणों में गुरुवर, जीवन ये सदा हमारा, गुरु नाम जपे हर धड़कन, बोली मन का। एक पेड़ में कम से कम 500-6 फल लगे हैं। अरे ऐसे लाखों पेड़ लग गए हैं यहाँ पे। आइए, एक तारा, गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर, निखिलेश्वर में जग सारा, गुरु नाम जपे हर। साफ पानी, कांच के समान है पानी। ये देखो, ये पूरा कांच के समान आपको पानी मिलेगा यहाँ पे। पूरा झरना बहता रहता है यहाँ पे। मैंने आपसे कहा था एक बार कि यहाँ पे पानी का बना देंगे पूरा। अब आप ये देखिए, इसमें हमेशा पानी भरा रहेगा, हमेशा पानी बहता रहेगा यहाँ पे। और पानी भी इतना कि ये झरना है, देखो यहाँ नीचे अगर कुछ पत्थर भी, एक पैसा भी गिरेगा ना, वो दिख जाएगा। बिल्कुल कांच के समान पानी है ये ग्रीनरी देखो, ये प्लांटेशन देखो कितना ज़्यादा है पीछे। यहाँ कोई बैठ जाए तो कितना अच्छा लगे उसे। ये 10-15 साल में इतने पेड़ लगाए गए इधर कि जब पानी रुकने लगा है। धड़कन, बोली मन का एक तारा, ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु।
ये छोटे मुंह में से कितना तेज पानी निकलता है। ये आप देखो, एक छोटे से मुंह में से गोमुख के समान मुंह बना है, उसमें से पानी आता है। और नीचे देखो इधर कितना साफ, बिल्कुल क्लियर पानी है। ये झरना है, यहाँ से इतना साफ पानी आ रहा है। इस पानी का टेस्ट करवाया था, ये 100% प्योर पानी है। बिस्लरी के पानी से भी ज़्यादा साफ पानी है। चालीस फुट का होगा कम से कम ये आप 40 फुट का जलकूप देखिए, पानी हमेशा भरा रहेगा। 25 फुट गहरा है, 25 फीट 25 फुट गहरा है। अरे बाप रे, पूरा नेचुरल हो गया। पूरा नेचुरल है, इससे पूरा पानी की सप्लाई होगी सर। बादल की फोटो खींच लो इसमें, बादल के फोटो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। प्लांटेशन की फोटो खींच लो चारों तरफ। ये सब हाथ से लगाए, देखो खिंचाओ तो कितने प्लांट्स लगे हैं। कितने बड़े बड़े हुए देखो वो। मेरी सांसों में गुरुवर हो, ऐसी कृपा हो जाए, बेसुध हो जाए तन भी, ये मन गुरुमय हो जाए। मेरी सांस सबसे पहले ऐसे दिखाओ, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर, पीछे दिखाओ, पीछे उधर जहाँ तक आपकी नजर जाती है वो सबसे कोने वाले पेड़ तक, वहाँ तक निखिल धाम का काम है। ऐसे इधर ले जाओ, वो उधर इधर से आप पूरी पहाड़ों को देख सकते हो, बीच बीच में पेड़ लगाए गए हैं। इधर से आप फिर नीचे जाएंगे और फिर इधर से आप ऐसे जाएंगे। ये देखो आप कितना घनापन देख रहे हो, ये जितना देख रहे हो, ये यहाँ से कम आप एटलीस्ट बहुत कुछ देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कितने पेड़ क्या क्या लगाए गए हैं। और ये प्राकृतिक शिला है, बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य स्थान है और सबसे ऊंचा स्थान इस है। शिला पे बैठ के तुम लोग को संबोधित कर रही हूँ। जब तुम लोग भोपाल आओ तो एक बार ज़रूर इधर आओ, ये तुमको देख के ही समझ में आएगा। हम कितना भी शूट कर लेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक प्लांटेशन है, पीछे चारों तरफ, और उसको एक दिन में शूट नहीं किया जा सकता। एक बार आओ और एक बार देख के जाओ। एक बार एक बार पहाड़ी का ही शिविर रख देंगे तुम लोगों का। इसके अंदर झरने हैं, पानी का फ्लो है और ये पूरा जो अभी धीरे धीरे मेंटेन हो रहा है। यहाँ 24 आप देखो पानी पूरा रहता है। ये जंगली जानवर इस पानी को पीने आते हैं। ये जो पानी रॉक में भर जाता है, पानी को पीने आते हैं। यहाँ जगह जगह होल्स बन जाते हैं और ये पानी पूरा रुक गया है यहाँ का। पेड़ लगा देने से जो पानी है, पानी बहुत स्लो नीचे बहता है और नमी आ गई पूरे पहाड़ में। इतना ग्रीन कभी आपने पहाड़ देखा है? ये पहाड़ कभी इतना ग्रीन था ही नहीं जितना ग्रीन इस समय है, और बहुत अच्छा है यहाँ पे। और आप लोगों का आशीर्वाद। और यहाँ पहाड़ पर बैठकर तुम लोग को आशीर्वाद देती हूँ। पितर पक्ष चल रहा है, शरद पूर्णिमा पाओ, तुम्हारे सारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो, पितरों की कृपा प्राप्त हो। ऐसे ही आशीर्वाद है, क्योंकि पितरों के बीच में, तुम्हारे बीच में तो देवता भी नहीं आते, और तुम्हारे पितर तुम पे पूर्ण कृपावान हो, और तुम्हारे कोई पितर दोष ना हो तुम लोगों के ऊपर, और पितरों की पूर्ण कृपा हो। यहीं से यही आशीर्वाद देती हूँ तुम लोगों को। गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर, निखिलेश्वर मैं जग सारा, गुरु नाम जपे हर धड़कन, बोले मन का एक तारा। ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु गुरु गुरु, ओम गुरु गुरु गुरु।
निखिलम् ओंकार निखिलम् गुरु निखिलम् गुरुपाद निखिलम् ओम निखिलम् ओंकार निखिलम् गुरु निखिलम् गुरुपाद निखिलम् ओम निखिलम् ओंकार निखिलम् साइड जल्दी नहीं आया ना, ये देख रहा हूँ पहाड़ में बहुत पूरे पेड़ लगाए हुए थे, वहाँ तो कोने कोने जब बाउंड्री है ना, बाउंड्री के उधर ही बड़ा बॉल फिशिंग का आती है। ये अकेले पहाड़ पे इस साल बहुत ज़्यादा काम हुआ है। साक्षी सारे दे गुरु साधक मन प्राण